हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव छिकारा। और जैसे कि आप लोग बताएं कि हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सेशन हो चुका है जिसके हमने बारे में बात किया था कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं और किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं, किस कंडीशन में इमेजिनरी होते हैं, और भी बहुत सारी बातें डिस्कशन का पार्ट थी पिछले सेशन में। तो आज के सेशन में कुछ नई चीजों के साथ तो शुरुआत कर देते हैं सेशन की। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने आपको पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, और और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ही 0 हो गया फिर तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। और आपको यह भी बता था अगर किसी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 तो उसके 2 रूट होंगे, 3 होंगे तो 3 होंगे, 4 हो तो 4 होंगे। और भी चर्चाएं हम लोगों ने पिछली बार की थी। तो मान लिया इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा अगर क्वेश्चन में कहीं आपको निकालना पड़ता है सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ द रूट, तो इसके लिए आपको रूट्स को निकालने की जरूरत नहीं कि पहले हम रूट्स को निकालें फिर ऐड करें। नहीं, सीधा फार्मूला बता रहा हूं, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दोनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये होता सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अगेन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हालांकि जब मैं 3 डिग्री इक्वेशन बताऊंगा या 4 डिग्री इक्वेशन बताऊंगा या और बड़ी डिग्री वाले इक्वेशन, तो उसमें भी आपको सिखाऊंगा कैसे रूट्स का सम निकालें, कैसे उनका प्रोडक्ट निकालें, या और भी बहुत सारी बातें, बट वो चर्चा अभी आगे आएगी। अच्छा, और मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी आप कुछ भी समझ में ना आए तो कम से कम आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, उनका यूज क्वेश्चन में कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए, जैसे मान ले जाए सवाल है कि आपको इक्वेशन दे दी जाए, सपोज करते हैं 2x स्क्वायर प्लस से 2x से योर प्लस 7 इजकल टू 0, और पूछ ले जाए कि, और क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। दूसरा पार्ट है इसके अंदर, फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए, एक तो तरीका क्या है कि पहले बाकायदा इस इक्वेशन को सोल्व करें, इसके रूट से निकालें, यानी x की वैल्यू निकालें, क्योंकि x की जो वैल्यूज आएंगी 2 वही अल्फा एंड बीटा होंगे। किसी को भी ले लो अल्फा, किसी को भी बीटा। और रूट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था, आइदर बाय फैक्टराइजेशन, ये इसके लिए फार्मूला बताया था। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता हमेशा रूट्स को निकालना, और क्या पता रूट्स इमेजिनरी आ जाए तो बहुत लपड़ चप्पड़ वाला काम है। तो इसलिए मैंने क्या बताया, जब कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे पहले काम सम ऑफ द रूट क्या निकालो, सम ऑफ द रूट। अभी बताया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बताया था अभी अभी। बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना बच्चों 2, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, -1, और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ए। सी क्या बारे बच्चों, कांस्टेंट टर्म कितना जल्दी बोलो, 7, और ए अगेन 1 है। तो आप कहोगे सर इनका यहां क्या यूज है। अब देखिए पहला सवाल कौन सा, बोलिए, पहले सवाल पे जरा देखिए, तवज्जो दीजिएगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो और आगे, मतलब एलसीएम ले लो पहले, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा। देखिए रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही क्या ऊपर क्या सम ऑफ द रूट्स, यानी बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो जिसकी वैल्यू जल्दी बोलो कितनी प्यारे बच्चों, -1, और अल्फा इंटू बीटा भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7।
तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, -1/7। बिल्कुल आसान देखिए। तो ये इसका यूज आ देखिए यहां पर। और दूसरा फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व। ये तो पहले वाला सोल्व हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा ये है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर, सीधा दिमाग इस पर लगाना है। हमारे पास में वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है ना, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। तो कोशिश करो इसे कन्वर्ट करने की, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्मेट में। कैसे, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो। क्यों किया ये अभी पता चलेगा, पर उतना फिर माइनस भी करना पड़ेगा। जितना ऐड करोगे उतना माइनस करोगे, तभी तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा। ये तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया। ए अल्फा है और बी है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया ना बाबा ये, -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी निकाल चुके, -1 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितने प्यारे बच्चों, 7। तो कितना आ गया बाबा, -1 का स्क्वायर 1, -14, आंसर इज -13। तो ये इसका यूज देखिए, या और भी क्वेश्चनों में इसका यूज हम करेंगे। तो जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो ये चीजें तो आप आंख बंद करके निकाल ही लीजिए, कुछ ना कुछ उसका यूज हो जाएगा क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों शुरुआत कर देते हैं कुछ नई चीजों की भी, कुछ नए सवाल और करेंगे। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को याद होगा, कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, किस कंडीशन में रूट होते हैं रियल, किसी में होते हैं इमेजिनरी। ओके, तो सवाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल ये है प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। दिस इक्वेशन है, बोलोगे इक्वल रूट्स वेर ए एंड बी, क्या ए एंड बी आर इंटीजर। ये क्या प्यारे बच्चों, ये इंटीजर्स हैं। एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू -100 से लेके +100 तक। ये क्वेश्चन में दे रखा, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी पेयर ऑफ ए कोमा बी आर पॉसिबल, कि ए कोमा बी के कितने पॉसिबल पेयर होंगे, ए कोमा बी कितने पॉसिबल पेयर होंगे। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सवाल। इस इक्वेशन के इक्वल रूट है और ए और बी क्या इंटीजर है। और इंटीजर क्या होते हैं हम सबको पता है, दे कैन बी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और 0 भी हो सकते हैं। बट ये होंगे इसके और इसके बीच में, -100 से लेकर के 100, ये क्लोज ब्रैकेट का साइन है। इसका मतलब -100 भी इंक्लूड है, मतलब +100 भी इंक्लूड है। अगर पॉसिबल है तो हम ये वैल्यू यहां से लेंगे, -100 से लेके 100 तक जितने भी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ए एंड बी की हो सकती है। अब देख, याद करो मैंने पिछले सेशन में बताया था, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले सेशन में भी करा सकता था, लेकिन आज क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कितना आपको पिछले सेशन का याद है। इसलिए मैं कई बार मैंने कई मरतबा मैंने एक बात बोली है कि कौन सी चीज, कौन सी बात, कौन सा क्वेश्चन कहां कहा जाता है, अगर ये सलीका हो तो हर चीज समझ में आती है। तो प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए आपको याद करो, मैंने बता दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आपके रियल जो होते हैं वो कब कब होते हैं, जब b² - 4ac अगर मोर देन 0 तो रूट्स रियल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अलग अलग होंगे, कि दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट इक्वल कब होंगे, इक्वल रूट को याद करो, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो b² - 4ac = 0। मैं कहूंगा रूट्स रियल एंड इक्वल। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहां पर आपने रियल तो लिखा नहीं। एक और बात, कभी पहली बात
अगर रूट्स इक्वल बोले गए हैं तो रियल ही होंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जब इमेजिनरी होंगे तो कभी वो इक्वल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात भी याद रखनी चाहिए। तो इक्वल रूट बोला गया तो बाय डिफॉल्ट वो रियल भी होंगे, और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, इक्वल रूट्स, तो हमने इसका यूज कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये भी याद होना चाहिए। ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सी है कांस्टेंट टर्म जो है 1 के बराबर है, जो यहां 1 के बराबर है। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। बी तो बी है, ए भी ए है, बल्कि सी, लेकिन यहां 1 है। तो बहुत ही सुंदर सवाल है प्यारे बच्चों, आपके दिल तक पहुंचेगा जरूर, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। अब देखिएगा आगे इसको चलते लेकर के, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 है। मतलब बी बराबर होगा, देखिए जब ये स्क्वायर भाग जाएगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी। 4 का अंडर रूट 2 और ए का अंडर रूट होगा ए। श्योर? तो कुल मिला के बी और ए में ये रिश्तेदारी आ गई, और हमें निकालना ए और बी कितने वैल्यू पॉसिबल होंगी। बहुत सुंदर सवाल, देखिए प्यारे बच्चों। तो यहां पर आ जाते हैं, और याद रहे ए एंड बी इंटीजर, ए एंड बी अगर इंटीजर है, खास बात है, ए और बी अगर इंटीजर है तो ए को परफेक्ट स्क्वायर ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ए अगर मान ले 2 है, ए और बी इंटीजर है, मान ले 2 है, तो 2 का अंडर रूट कभी इंटीजर आएगा ही नहीं। 3 का अगर ए 3 है तो कभी इसका अंडर रूट इंटीजर आएगा ही नहीं। तो ए को परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा। और अच्छा, ए क्या नेगेटिव पॉसिबल है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं बाबा। अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो ए विल बिकम इमेजिनरी, जो पॉसिबल नहीं है। तो खास बात है कि ए आपका पॉजिटिव भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो इसका मतलब देखिए, माइनस 100 से लेके 100 तक कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टार्ट वाला कहां से करेंगे, ए क्या होगा 1, जैसे क्या होगा 1, अंडर रूट 1 क्या आएगा, 1 आएगा ना। और 2 3 तो वैसे पॉसिबल नहीं होगा, 2 3 का अंडर रूट तो इंटीजर आएगा ही नहीं आएगा। अब 4 जैसे 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 होगा। तो ए की जो वैल्यू पॉसिबल होंगी वो क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ही पॉसिबल होंगी, ताकि उसका अंडर रूट पूरा पूरा निकले और बी जिससे इंटीजर आए। बड़े खास बात, ए की अगर आप वैल्यू मान ले 1 लेते हो, अंडर रूट 1 तो आ गया 1, लेकिन बी कहेगा प्लस 2 भी और माइनस 2 भी। तो ए की एक वैल्यू के लिए बी की 2 वैल्यू आएंगी। ये खास बात है, ए की एक वैल्यू लोगे तो बी की 2 वैल्यू आएगी। देखिए अगर आपने ए को लिया 4, अंडर रूट 4 कितना होगा 2, तो 2 into 2 4, लेकिन प्लस भी और माइनस भी। तो जैसे अगर आपने बी की वैल्यू ली कितनी 2, सॉरी ए की वैल्यू अगर आपने 4 ली, तो अंडर 4 is 2, तो प्लस माइनस 2 into 2 कितना होगा, प्लस माइनस 4। तो बी प्लस 4 भी आएगा और माइनस 4 भी आएगा। तो खास बात यहां पर यह है कि ए की एक वैल्यू के लिए बी की 2 वैल्यू आएंगी। अब ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी चेक करते हैं। 1 4 9, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर, अभी 100 तक जल्दी बोलो बाबा, 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे परफेक्ट स्क्वायर, 10 होते हैं, सबको मालूम, ये होना ही चाहिए। कैसे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर। तो 1 4 9 16, क्या बोले, मैं फिर भी लिख देता हूं, 25, जल्दी बोलो, 36 49 के बाद जल्दी कौन सा आएगा, 64 81 और 100, क्योंकि 100 भी इंक्लूड कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए की 10 वैल्यू आएंगी, बट जैसी ए की 10 वैल्यू आएगी तो बी की कितनी आएंगी वैल्यू, जल्दी बोलिए, और इसके डबल, क्योंकि प्लस भी और माइनस भी। तो ए की 10 वैल्यू तो बी आएंगी 20, तो टोटल होंगे 20 पेयर। एक पेयर लेके भी दिखा देता हूं, जैसे आपने ए को 1 पुट किया बच्चों, ए को 1 पुट कर, देखो ए को 1 पुट किया, तो बी देखो, बी कितना है, ए को 1 पुट किया तो 101 इज 1, और प्लस माइनस 2 into 1 2, तो प्लस 2 भी आएगा, जल्दी बोलो, और तो माइनस 2 भी आएगा। तो अगर आपने ए की एक वैल्यू ली तो बी की 2 वैल्यू है, तो 2 देखिए 2 पेयर आ गए। तो ऐसे अगर ए की 10 वैल्यू होंगी तो बी की कितनी वैल्यू होंगी, 20 होंगी, तो 20 ही पेयर आएंगे। तो आंसर कितना आ गया, 20 पेयर, कितना होगा, 20 पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल। बहुत ही उम्दा सवाल। कुछ बच्चे यहां पर ऐसा बोलते हैं
क्या एक की वजह से जीरो आपने क्यों ली? क्योंकि अंडर रूट जीरो भी तो आपका देखिए पूरा पूरा अंडर निकल रहा जीरो। लेकिन खास बात क्या, अगर एक और जीरो ले लोगे बच्चों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो एक कैन नॉट बी जीरो बार बार बताया गया है, तो एक वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है, वन से लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सवाल, आंसर विल बी 20 पेयर। बहुत ही उम्दा सवाल हम लोग कर रहे हैं। इसी कड़े में लेते एक और सवाल। तो देखिए आपको हर चीज को बड़े समझदारी से सीखना है और बार बार रिवाइज करना है। आप यहां आपको सब कुछ मिलेगा, कोई चीज छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटी बड़ी जितनी भी चीजें हो सकती हैं, ऑल विल टेकन केयर। इसी कड़ी में एक उम्दा सवाल और लेता हूं प्यारे बच्चों। सवाल यह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। अब देखिए यहां पर मैं कुछ सवाल डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे सवाल पूछे फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर टू मोर देन दिस, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट से दो ज्यादा है। दो क्या है? ज्यादा है। और देखिए एक तो तरीका का, पहले हम इसके रूट को निकालें, जो भी इसके रूट आएंगे और फिर उनमें दो दो जोड़े। क्या? दो दो जोड़े। देखिए सवाल क्या है, मैं लिख देता हूं। फाइंड आउट ए क्वाड्रेटिक, क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, say your 5, लिख दो 5 more than the roots of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए तो मैं, अच्छा आपको याद होगा कल मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। याद करो कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, याद करो, सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस पी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, अगर उसके रूट्स आपको रूट्स अगर उसके पता चल जाए दोनों रूट, तो एस क्या? उन दोनों रूट का सम और पी उन दोनों रूट की मल्टीप्लाई। तो इस फार्मूले से निकल जाएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी। बट पहले उसके आपको रूट निकालने पड़ेंगे। तो एस का मतलब सम, उनका क्या बोलिए? सम। किसका सम? जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने उसके रूट का सम, और पी क्या? उन दोनों रूट का प्रोडक्ट। तो अगर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट इस इक्वेशन से दो ज्यादा है, तो पहले आप इसके रूट निकालो। इसके रूट जो आएंगे, दो रूट जो आएंगे, उनमें आप दो दो ऐड करोगे। जो भी मान इसका एक रूट आया अल्फा, एक रूट आ गया बीटा, जो भी आप इसे सोल्व करके निकालोगे। फिर आप क्या करोगे? इसमें दो ऐड करोगे, फिर इसमें दो, इसमें भी दो ऐड करोगे, इसमें दो, सॉरी दो नहीं प्लस, सॉरी 5 मोर है, तो यहां भी 5 ऐड करोगे, यहां भी 5 ऐड करोगे, तो फिर वो इस इक्वेशन के रूट आ जाएंगे, क्योंकि इसके रूट इससे 5 ज्यादा है। फिर एस का मतलब दोनों रूट को ऐड कर देना, और पी का मतलब दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये थोड़ा लंबा तरीका हो गया। अब मैं बता रहा हूं छोटा तरीका। देखिए जब भी सवाल ऐसा हो, आपसे बहुत ही बेहतरीन बात में डिस्कशन करने जा रहा हूं कि वो एक क्वेश्चन बताओ जिसके रूट से 5 मोर बोले या 3 मोर बोले या 4 मोर, व्हाटएवर, कुछ भी मोर। तो सिंपल आपको क्या करना है? रिप्लेस, क्या करना बोलो? रिप्लेस x बाई, अगर बोले 5 मोर तो x को रिप्लेस कर दो x माइनस 5 से। क्या बोलो? x माइनस 5 से। इस इक्वेशन में जहां x है, जहां x है वहां क्या लिख दो? x माइनस 5। यह खास बात है प्यारे बच्चों। और अगर बोलो 5 लेस है तो ये x को रिप्लेस करो x प्लस 5 से। ठीक उल्टा काम करना, उल्टा काम। खास बात यह है
उसके बोला 5 मोर है, तो हमने रिप्लेस कर दिया x को x माइनस 5 से। अगर मान लिया जाए, फिर इसे सोल्व कर लोगे बाबा, इसका स्क्वायर ओपन कर दोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके तो सिंपल फॉर्म में लिख दोगे। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता, मान लिया जाए कि 5 लेस है, 5 क्या बोलिए लेस है, तो क्या करोगे, रिप्लेस x को किससे बोला, x प्लस 5 से। ठीक उल्टा काम करना है, खास बात ये। तो यहां पर x से कितना पुट कर दोगे, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x प्लस 5 प्लस 6 बराबर 0। ऐसे सोल्व कर लो। चाहे अगर 2 लेस बोलता तो यहां पर 2 आता, 3 लेस बोलता तो यहां पर 3 आएगा, सिंपल। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर यह होता 5 टाइम्स, क्या बोला 5 टाइम्स की 5 गुना, क्या बोलिए 5 गुना, 5 टाइम्स द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो x को रिप्लेस करोगे आप, रिप्लेस x बाई 5, x बाई 5, तो कितना होगा, x अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स बाई 5 प्लस 6 बराबर 0। बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अगर इसमें होता फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब उसके हमें वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल, मतलब इसके उल्टे है। उल्टे का मतलब अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो उसके क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होंगे। कुछ इस टाइप का सवाल है। तो क्या करना, जब भी रेसिप्रोकल वाला मामला हो तो रिप्लेस x को 1 बाई एक्स, x को क्या 1 बाई एक्स। तो प्यारे बच्चे यह कहेगा 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। तो कितना होगा, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से कर दो इसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो यहां जब करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना आएगा 5x आएगा, और 6 इंटू एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर रहेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या बन गई, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन वो होगी जिसके रूट क्या, इसके रेसिप्रोकल है। अगर इसके रूट अल्फा एंड बीटा तो उसके 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो खास बात, जब भी रेसिप्रोकल वाला देखिए, रेसिप्रोकल वाले में खास बात क्या है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये एक्चुअल में इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। देखिए जो बीच वाला टर्म है 5x, ये तो देखो बिल्कुल सेम रहा, चेंज क्या हुआ, ये कोएफिशिएंट चेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गए। तो रेसिप्रोकल वाले में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये कांस्टेंट टर्म यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ है मल्टीप्लाई में, और जो ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1 होगा तो ये यहां चला जाएगा। देखिए ये 1 यहां चला गया, अगर 2 होता तो यहां पर 2 चला जाता। तो ऐसे भी सीधा आप जब भी क्या क्वेश्चन हो कि हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस तरीके से हम पता कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था आज का प्यारे बच्चों, बट अभी क्वाड्रेटिक में और भी बहुत कुछ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।